बानसूर कृषि उपज मंडी में आज मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को लेकर लाभार्थियों को सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने 13 लाभार्थी किसानों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। विधायक देवी सिंह शेखावत ने बताया कि आज केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर किसानों और व्यापारियों को जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज खेती की कार्य करते समय काल का शिकार हुए और कृषि मंडी में दुर्घटना के शिकार हुए किसानों जिनमें 13 लोगों को 12.90 लाख रुपए के सहायता राशि के चेक दिए गए हैं। इस दौरान किसानों की समस्याओं को सुना गया और मंडी सचिव को किसानों की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और दुर्घटना बीमा की जानकारी दी जाए। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत, एसडीएम अनुराग हरित, महावीर बालासिया, राजू सब्जी मंडी अध्यक्ष, मंडी सचिव आशीष यादव सहित किसान और व्यापारी मौजूद रहे। यहाँ हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हमारे कृषक और व्यापारी भाइयों के लिए हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई और पिछले 2-3 माह से जो पेंडेंसी थी, जो किसान भाई खेती का कार्य करते हुए काल कल्पित हो गए या अंग भंग जिनका हो गया या कृषि मंडी में किसी को और ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा, ऐसे 13 लोगों को कुल मिलाकर कृषि मंडी की तरफ से 12,90,000 की राशि के चेक वितरित किए गए हैं। और इस दौरान हमने किसान साथियों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना है और कृषि हमारे सचिव जो हैं इनको भी निर्देशित किया गया है कि यहाँ आने वाले किसानों को हमारे राज्य और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका पूरा जानकारी दें। साथ ही किसानों को दुर्घटना होने के बाद जो बीमा राशि मिलती है उसमें किस तरह से पैसे जमा होते हैं खाते में, जिसके लिए जनधन या खाता है और कई तरह के खाते हैं, उसके लिए भी इन्हें मोटिवेट किया। पहलगाम आतंकी घटना हुई, उसको लेकर बीजेपी का क्या एक्शन होगा? देखिए, बीजेपी का एक्शन फाइनल एक्शन होता है। आपने पहले भी देखा, ऐसा पुलवामा में पहले हुआ था जिसका मुंह तोड़ पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया गया था। आज जो सिंधु जल समझौते की हम बात कर रहे हैं कि जिसे तोड़ा जाएगा, इससे पहले भी बहुत बार युद्ध हुए हैं, लेकिन ऐसा करने का साहस कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार नहीं करती। इसके बारे में पूरी गंभीरता से मोदी जी विचार कर रहे हैं और पाकिस्तान जो हताशा में इस तरह की कार्रवाइयाँ हिंदुस्तान में करवा रहा है, वहाँ कश्मीर में एक तरह से शांति बहाली 370 के बाद में हो गई थी। ये बात उनको पच नहीं रही थी और वहाँ के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो उन लोगों को ऐसे शिक्षित रखने के लिए, कश्मीर के लोगों को आतंकवाद की राह पर चलाने के लिए वहाँ उनके आर्थिक रूप से कमर तोड़ना ज़रूरी था। इसलिए पाकिस्तान जो अर्थव्यवस्था में खुद ही बहरहाल है, उससे भी बदतर स्थिति में हमारे भारत अधिकृत कश्मीर जो अब अभिन्न हिस्सा है हमारा 370 के बाद में, तो वो उसमें न्यूसेंस करना चाहता था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होगा। मृतकों के प्रति हमारी पार्टी की और पूरे भारतीयों की 140 करोड़ जनता की पूरी सहानुभूति है और पूरा सहयोग।